नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल बेस्ट में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो अमन ने पिछली 3 क्लासें कर ली थी वर्ण विचार की, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, और आज हमारी वर्ण विचार की लास्ट क्लास रहेगी। चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार की इस क्लास को। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। महर्षि पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान बताए थे। किसने बताए थे? महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि कितने बताए? 8 उच्चारण स्थान बताए, उच्चारण स्थान बताए। इनमें इन्होंने जितने भी 8 उच्चारण स्थान बताए, हम उनको पूरे को एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम उसमें कंठ। कंठ कंठ इसमें हम ये देखेंगे कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, और इसकी मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है, उसको भी देखेंगे ट्रिक से। इसकी ट्रिक है अकु हवि। क्या है? अकु हवि। ट्रिक लिख लीजिए आप इसकी, जिसमें अ से आ गया आपका अ और आ, कु से आ गया इसका क वर्ग, और क वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा? क, ख, ग, घ और यहाँ तक आ गया। फिर देखिए ह से आपका ह आ गया, और वी से आ गया आपका विसर्ग। वी से आ गया आपका विसर्ग। ये देखा हमने कंठ से, इसकी हमने ट्रिक बताई कि अकु हवि। ये देखा अ से हमने देखा अ और आ गया, ह से देखा हमने कि ह आ गया, और कु से देखा हमने कि क वर्ग आ गया। इसमें क वर्ग हम देखा क, ख, घ और ढ आ गया। फिर हम देखा वी से कि विसर्ग आ गया। इसके बाद में दूसरा देखते तालु। और जो कंठ से बोले जाते हैं इनको आप खुद बोल के भी देख सकते हैं कि क ख, आपको कंठ के यहीं से बोले जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे क ख घ, तो आप देखेंगे कि कंठ से बोले जा रहे हैं ये सभी। आप खुद अपने मुंह से बोलकर आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ से बोले जा रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, तालु देखते। हमने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक लिखिए इचु यश। इसमें ई से आ गया आपका छोटा ई अथवा बड़ा ई। च से आ गया च वर्ग, च वर्ग, जिसमें आप लिख लीजिए च, छ, ज, झ और य। याद हो गया? ये से देखिए आप लिखेंगे, इसका हो गया य, और स से हो गया श। तो हमने क्या देखा कि वर्णों के उच्चारण स्थान को महर्षि पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान बताए। इसमें हमने पहला देखा कि कंठ। कंठ की हमने ट्रिक देखी अकु हवि। इसमें हम देखा कि अ से तो आ गया अ और आ, और कु से आ गया क वर्ग, जिसमें क, ख, ग यहाँ देख लिया। ऐसे देखा कि ह आ गया, और वी से आपने देख लिया कि विसर्ग आ गया। आप जहाँ भी इन वर्णों को देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कंठ से उच्चारण हो रहा है इनका। फिर हमने देखा दूसरा तालु। तालु का भी हमने एक ट्रिक बनाई इचु यश। इसमें और इकार था कि ई छोटा ई और बड़ा ई, और चू से था च वर्ग, जिसमें च, छ, झ, झ आ गया। फिर हमने देखा य, इसमें ये आ गया, और देख लिया फिर क्या आ गया? श आ गया। चलिए इसके आगे देखते हैं अब। चलिए अगला देखते हैं मूर्धन, मुर्दा से। तीसरा मुर्दा, अथवा आप इसे मूर्धन्य बोल दीजिए, मूर्धन्य। इसकी भी एक ट्रिक बनाई, मूर्धन्य से बोले जाते हैं जो, मूर्धन्य से। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है ऋतु रस। क्या ट्रिक? ऋतु रस। अब देख लिए री से क्या हो गया? री आ गया, और टू से आ गया इसका ट वर्ग। ट वर्ग आपको पता है ट, ठ, ढ, ढ और ये ण, यहाँ तक आ गया। ढ तक लिख लीजिए आप, और न आ गया। इसमें र से आपका र आ गया, और श से आपका आ गया श। क्या देखा हमने? ये मुर्दा या अथवा मूर्धन्य से बोले जाते हैं। इसमें हमने ट्रिक दी कि ऋतु रस, जिसमें री का री आ गया, और टू से आ गया ट वर्ग, और फिर देखा हमने र और श। इसके बाद में चौथा देखिए, दंत से कौन से बोले जाते हैं? दंत से जो आप जिन वर्णों को बोलते समय होती है, जो टच करती है, देखिए वो भी कुछ है। इसकी एक ट्रिक लिखिए
इसकी ट्रिक है तुलसा। तुलसा, तू से आपका आ गया त वर्ग, जिसमें आपका आ गया त, थ, ध, ध और न, यहाँ तक आ गया। फिर ल से आपका आ गया ल, और सा से आपका आ गया श। क्या देखा हमने कि मूर्धन ने अथवा मुर्दा से देखा। इसके हमने ट्रिक की ऋतु रस है, जिसमें हमने री देखा कि री से री आ गया, फिर टू से ट वर्ग आ गया, र से र आ गया और श से स आ गया। फिर हमने दूसरा देखा दंत। दंत से देखा कि जो हम जिन वर्णों को बोलते समय दांतों को स्पर्श करती है। फिर हमने देखा कि इसकी भी ट्रिक लिखी है हमने तुलसा, त वर्ग, ल और शा, ये आ गया। चलिए इसके आगे देखते हैं 5वां नंबर का ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। ओष्ठ की भी हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है वो उपू। उपू क्या है, ऊ, इसमें छोटा और बड़ा ऊ, और पू से आ गया आपका प वर्ग। क्या गया, प वर्ग, जिसमें कौन कौन से आते हैं, प, फ, भ, भ और आ गया म। देख लीजिए। तो फिर अगला देखेंगे, स्टार लगा के देखिए नासिक के। नासिक के जिनको बोलते समय नाक की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे लिखेंगे आप ढ, य, न, य, न, म, अंग और अह, अंग और अह। देख लिया यहाँ तक कौन कौन से, ढ, य, न, म। ऊपर क्या क्या देखा हमने कि ओ से कौन, इसकी ट्रिक देखी उपू, जिसमें ऊ और प वर्ग देख लिया, प, फ, व, यहाँ तक देख लिया। फिर नासिकी से देखा ड, य, ण और म, यहाँ तक देख लिया था हमने। फिर अगला देखते जो कुछ कंठ और तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। कुछ वर्ण ऐसे भी जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, जैसे वो है ए और आई। कौन से, ए और आई, ये दो वर्ण जो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें कंठ और तालु दोनों के माध्यम से बोले जाते हैं। अगला देखें कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ देखेंगे, जिसमें आएगा आपका ओ और एक आएगा औ। कौन कौन से आएंगे, ओ और औ। क्या क्या गया, ओ। हमने ओष्ठ में देख लिया उपु, प वर्ग आ गया। फिर नासिके में देखा ड, य, ण, म। फिर देखा हमने देखा जिसमें ए और ए आ गया। फिर हम देखा कंठ प्लस ओष्ठ, जिसमें ओ और औ आ गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए दंत प्लस ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं, या आप इनको बोल दीजिए दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, जो दंत और इसके, या और फ। कौन कौन से जाते हैं, व और फ। आप बोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि व और फ बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, आपको दंतोष्ठ। दंत आपके दांतों और होठ होते हैं, उनके माध्यम से बोले जाते हैं। तो हमने तीनों को देखा कि कंठ और तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, ए और आई। फिर हमने देखा कंठ प्लस ओष्ठ, इससे कौन कौन से बोले जाते हैं, ओ और औ। फिर हम देखा कि दंत, दांतों और ओष्ठ के माध्यम से कौन कौन से बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं व और फ बोले जाते हैं। हमने देखा कौन कौन से देखा, पहले कंठ देखा, फिर हम देखा तालु, फिर देखा हमने मूर्धन्य, फिर देखा हमने ओष्ठ, फिर इसके बाद हमने देखा नासिक्य। फिर हमने देखा कि कंठ और तालु के माध्यम से कौन कौन से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद देखा नाम कि कंठ और ओष्ठ के माध्यम से कौन कौन से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ के माध्यम से कौन कौन से बोले जाते हैं। अब हमें हिंदी वर्णमाला की एक व्याकरण, जैसे अल्फाबेट सीरीज होती है, वर्णमाला होती है अंग्रेजी की, वैसे हम हिंदी की वर्णमाला को पूरी को एक जगह लिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ण पहले आता है और कौन सा वर्ण बाद में आता है। उनको एक एक को लिखेंगे यहाँ पे। चलिए उनको लिखते हैं एक बार। इस शब्दकोश के शब्दों के क्रम, जिसमें हमने देखा कि यहाँ देखा चंद्र बिंदु दिख रहा है आपको अंक के अ के ऊपर, यहाँ पे चंद्र बिंदु। आप जब भी कोई सा भी शब्द लिखेंगे तो उसके पहले आपको चंद्र बिंदु देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चंद्र बिंदु को इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे आप कोई सा भी शब्द लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए झांसी, आप झांसी देखेंगे तो आपको पहले चंद्र बिंदु लिखना है। जैसे झ, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा पहले, ये फिर आएगा। तो आपको सर्वप्रथम चंद्र, यहाँ पे झांसी को जैसे कुछ भी लिखेंगे तो चंद्र बिंदु को महत्व देना है। उसके बाद में देखिए आपके अंग, कुछ भी लिखते हैं तो आपको पहले अंग, तो आपको पहले इन वर्णों का यूज करना है। अब देखेंगे अ कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पे। फिर देखा आ कौन से पर है, उसके बाद में आ रहा है। फिर ई उ और री, फिर ए आई ओ औ, और फिर आया क और कश। अब देखिए आप यहाँ ये जो कश है, एक क के साथ हैं। आपने बहुत से वर्ण देखे जो कश के, जैसे आप कश भी लिखते हैं तो इसमें क्या मिला होता है, क मिला होता है, आधा का, है ना। देख ग घ घ च
छ ज फिर ज। गे देखिए यहाँ पे गया, गे में भी किससे बना होता है, ज प्लस य से बना होता है, क्या गया गया, फिर झ ट ठ ड, फिर ढ, फिर त, फिर ये तरह। देखिए तरह में भी आपको दिख रहा होगा त प्लस र, त यहाँ आपके पास में, जैसे यहाँ पे क था और यहाँ था त र, ये किससे बना है, तरह से बना है, इसलिए तरह भी इसके पास में। फिर त द ध न, फिर फ फ ब भ और म, फिर य र ल व श श ह। ये था हिंदी शब्दकोश का शब्दों का क्रम। एक बार देख लेते कौन कौन से। इसमें सर्वप्रथम है चंद्रबिंदु को माता देनी है, हमने कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। फिर आ ई उ री ए ऐ ओ। आपको अधिकतर क्या करना है, ये जो 3-4 वर्ण हैं इनके ऊपर ही डिपेंड, इन्हीं को देखना है, 3-4 वर्णों को देखना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वर्णमाला अधिकतर सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप RS के एग्जाम को भी देख लीजिए, उसमें भी इससे 3-4 क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाते हैं। ज़्यादा तो क्वेश्चन आते हैं कि सही क्रम में जमाइए, आपको कोई शब्द दे देगा 3-4, उनको आपको सही क्रम में जमाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपके BSTC में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर वैसे 2018 के बाद में तो नहीं आ रहे, पहले बहुत से क्वेश्चन आते थे। जैसे एक क्वेश्चन दे देता है आपको कि 3-4 शब्द दे देंगे, फिर पूछेंगे कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा शब्द बाद में आएगा। आपको ये वर्णमाला एक बार पूरी देख लेनी, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा वर्ण पहले आएगा कौन सा वर्ण बाद में आएगा। तो आप इसे आपने ये सब लिख लिए होंगे। और इसके साथ ही आप एक चीज़ नोट लिखिए, नोट लगाइए, में प्रत्येक वर्ण में सर्वप्रथम चंद्र बिंदु, क्या चंद्र बिंदु, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चंद्र बिंदु वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमने वर्ण में सर्वप्रथम चंद्र बिंदु के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जाम में आपको ऐसे शब्द देगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द पहले आएंगे कौन से शब्द बाद में आएंगे। इनके कुछ उदाहरण लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे क से प्रारंभ होने वाले, क से प्रारंभ हो, पहले क्या लिखेंगे क, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आने की सर्वप्रथम दो, फिर इसके बाद में कहाँ ये आ गया न वाला, फिर देंगे क। आपको का कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसके बाद में देखेंगे का, फिर की, दूसरे तीसरे। अब देखिए ये क, अधिकतर आप क्या करेंगे, एक क को आप सर्वप्रथम लिख लेते हैं। जैसे कोई भी नाम दिया आपको, यहाँ पे चंद्रबिंदु लग रहा है, ये कमलाई दे दिया, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले क को लिखेंगे, चंद्रबिंदु को लिखेंगे। पहले आपको चंद्रबिंदु लिखनी है। एक और देखिए, जैसे ज देख लीजिए, ज से प्रारंभ होने वाले, इसमें पहले ज के ऊपर क्या आएगी, चंद्र बिंदु, फिर आएगा आपका, फिर ज तीसरे नंबर पर है, फिर जा, फिर छोटा जी। देख लिया। वर्णमाला देखेंगे, वर्णमाला में भी यही है, पहले चंद्र बिंदु आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर आ आ रहा है, फिर आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री ए आई, जैसे सारे शब्द आ जाएंगे, एक एक वर्ण आ रहा है। ये आपको ये नोट वाला याद रखना है कि प्रत्येक वर्ण में सर्वप्रथम चंद्रबिंदु वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये इसके कुछ उदाहरण है यहाँ पे। इसी सर्विस के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इस टॉपिक के बाद में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।